पूर्णांकों के योग व व्यकलन तथा अन्य गुण। तो सबसे पहले हम योग के अंतर्गत संवृत गुण का वर्णन करते हैं। पिछली कक्षा में आपने सीखा था कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती हैं, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का योग भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। इसी प्रकार पूर्णांकों के योग का भी परीक्षण करते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, +17 +23। इसको जो हम जोड़ते हैं तो देखिए योगफल 40 प्राप्त होता है और +40 ये भी एक पूर्णांक संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -10 +13। इनका योग देखते हैं, ये +3 प्राप्त होता है और ये +3 भी एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हुई। तीसरा एग्जाम्पल फिर देखते हैं, +15 +-10। इनका योग +5 प्राप्त होता है, ये भी एक पूर्णांक संख्या ही है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक ही होता है, अतः पूर्णांक संख्याएं योग की संक्रिया के अंतर्गत संवृत होती हैं। अब इसके दूसरे गुण व्यकलन के अंतर्गत संवृत पर चर्चा करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। उपरोक्त उदाहरणों को ध्यान से देखिए, +27 -28। ये इनका अंतर हमें प्लस का 55 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, -12 -10। इसका हल हमको -2 प्राप्त होता है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि पूर्णांकों को घटाने पर भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, अतः पूर्णांक संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत भी संवृत होती हैं। अब इसका एक अगला गुण क्रम विनिमय गुण के बारे में चर्चा करते हैं, इसको सीखते हैं। हम जानते हैं कि 2 में हम अगर 6 जोड़ें तो हमें 8 प्राप्त होता है और अगर 6 में 2 जोड़ें तब भी 8 प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। दूसरे शब्दों में पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय होता है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या पूर्णांक संख्याओं के लिए भी कोई क्रम विनिमय होता है। आइए निम्न उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, +6 -7 और इसका हमें हल प्राप्त होता है -1। लेकिन जब हम -7 में +6 जोड़ते हैं तब भी हमें -1 ही प्राप्त होता है। इसलिए +6 -7 बराबर -7 +6 बराबर -1 हम लिख सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि पूर्णांक संख्याओं के लिए भी योग क्रम विनिमय होता है। अब इस उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखिए। +5 में हम +4 को घटाते हैं तो हमें +1 प्राप्त होता है और +4 में से यदि हम +5 को घटाएं तो हमें -1 प्राप्त होता है, अर्थात +5 -+4 बराबर नहीं है +4 -+5 के। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्णांकों के लिए व्यकलन क्रम विनिमय नहीं होता है। अब अगले गुण सहचर्य गुण की चर्चा करते हैं। निम्न उदाहरणों को देखिए, बड़ी ब्रैकेट
छोटी ब्रैकेट -4 छोटी ब्रैकेट बंद प्लस छोटी ब्रैकेट शुरू -3 छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद प्लस छोटी ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद तथा -4 छोटी ब्रैकेट में प्लस बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत -3 छोटी ब्रैकेट में प्लस -2 छोटी ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। इसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें बड़ी ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस -3 है, तो पहले हमको बड़ी ब्रैकेट हल करनी है, क्योंकि ये -4 और -3 का यहां साझा है। पहले इसको हल करते हैं। तो -4 प्लस -3 इनकी जब बड़ी ब्रैकेट खोलते हैं तो -4 और -3 ये जुड़ के हमको -7 प्राप्त होता है, और प्लस -2 था उसको वैसे ही उतार लिया। फिर -7 प्लस -2 को हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -9। अब इसको देखते हैं कि -4 छोटी ब्रैकेट में प्लस, अब बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत हमको है -3 प्लस -2। यहाँ -3 और -2 का साझा है, यानी बड़ी ब्रैकेट को हम हल करते हैं। तो पहले तो -4 हमने उतार लिया, फिर प्लस -3 और -2 को जब जोड़ा तो हमको प्राप्त हुआ -5, और इन दोनों को जोड़ने पर, सरल करने पर हमको -9 प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट है कि बड़ी ब्रैकेट -4 प्लस -3 ब्रैकेट बंद प्लस -2 ये बराबर है -4 प्लस बड़ी ब्रैकेट -3 प्लस -2 के। यानी पहले उसमें -4 और -3 का साझा था। पहले हमने -4 में -3 जोड़ा, उसके बाद में जो उत्तर आया उसमें हमने -2 को जोड़ा था, और दूसरे उसमें -3 और -2 को पहले हल किया, फिर जो उत्तर आया उसमें -4 को जोड़ा, और दोनों के उत्तर हमें बराबर प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम और भी उदाहरण लें तब भी उत्तर हमको बराबर ही प्राप्त होते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि पूर्णांकों के लिए योग सहचारी होता है। व्यापक रूप में पूर्णांकों a, b और c के लिए हम कह सकते हैं कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c बराबर होता है ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c के। आइए अब हम बात करते हैं योज्य तत्समक की। यदि दी गई संख्या में कोई संख्या जोड़ने पर योगफल दी गई संख्या ही प्राप्त होता है तो जोड़ी गई वह संख्या योज्य तत्समक कहलाती है। जैसे यदि हमें दी गई संख्या +8 है तो इसमें जिस संख्या को जोड़ने से योगफल +8 ही प्राप्त होता है तो जोड़ी गई संख्या योज्य तत्समक कहलाएगी। जैसे +8 में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि उत्तर +8 ही प्राप्त हो, तो जाहिर है कि इसमें 0 अगर हम जोड़ें तो हमको +8 ही उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो इसमें 0 चूंकि हमने जोड़ा है +8 में, ये 0 जोड़ने पर हमारा योगफल दी गई संख्या यानी 8 ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें 0 योज्य तत्समक कहलाएगा। और -7 में यदि हम 0 जोड़ें तब भी योगफल -7 ही आता है, इसमें भी 0 योज्य तत्समक कहलाएगा। इस प्रकार 0 किसी भी संख्या का योज्य तत्समक होता है।